हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे अकाउंटिंग रेशियो इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। साथ में हम आपको फॉर्मूला भी समझाएंगे। तो समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा टन टना लिखा हुआ है लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियोज। अब लेखांकन अनुपात क्या है, इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेखांकन अनुपात को हिंदी में हम लोग लेखांकन अनुपात जो है, लेखांकन अनुपात को अंग्रेजी में अकाउंटिंग रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे लिखा है लेखांकन अनुपात की परिभाषा दी गई है, हम आपको पढ़कर समझा देते हैं। सबसे पहले लिखा है लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्वपूर्ण साधन है। लेखांकन अनुपात क्या है, तो लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक साधन है। यह एक गणितीय संख्या है जो वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच अनुपात संबंध या संबंधता प्रदर्शित करता है। यानी लेखांकन अनुपात क्या करता है, तो लेखांकन अनुपात क्या है, तो लेखांकन अनुपात एक गणितीय संख्या है जो वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच अनुपात संबंध या संबंधता प्रदर्शित करता है। इसे समानुपात, प्रतिशत या आवर्त के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये जो लेखांकन अनुपात है, लेखांकन अनुपात को समानुपात के रूप में या प्रतिशत के रूप में या आवर्त के रूप में व्यक्त किया जाता है। आई मीन दर्शाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। बात समझ में आ गया। लेखांकन अनुपात अब यहाँ पर केवल यहाँ पर एक दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, अनुपात यानी रेशियोज। तो यानी रेशियोज क्या है हम आपको बता दे। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेशियो, ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपके लिए क्या है, तो रेशियो का मतलब ये होता है कि दो सजातीय संख्याओं के आपसी परिणात्मक संबंध को रेशियो यानी अनुपात के नाम से जानते हैं। बातों को ध्यान से सुनिए। दो सजातीय आपसी परिणात्मक, दो सजातीय संख्याओं के आपसी परिणात्मक संबंध को अनुपात यानी रेशियो के नाम से जाना जाता है। और जब रेशियो जो है, अनुपात जो है लेखांकन के साथ मिल जाता है तो कहलाता है लेखांकन अनुपात। और लेखांकन अनुपात को इंग्लिश में अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। और ये रहा आपका लेखांकन अनुपात, आई मीन अकाउंटिंग रेशियो का डिफिनीशन। आइए एक बार और पढ़कर बता देते हैं। लेखांकन अनुपात, लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्वपूर्ण साधन है। यह एक गणितीय संख्या यानी अकाउंटिंग रेशियो क्या है, तो अकाउंटिंग रेशियो गणितीय संख्या है जो वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच अनुपात संबंध या संबंधता प्रदर्शित करता है। ये अनुपात, लेखांकन अनुपात क्या करता है, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को बताता है। बात समझ में आ गया। इसे समानुपात या प्रतिशत या आवर्त के रूप में व्यक्त किया जाता है। बात समझ, यानी लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग समानुपात के रूप में या प्रतिशत के रूप में या आवर्त के रूप में व्यक्त करते हैं, आई मीन इंडिकेट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका है यानी लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो क्या है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लेखांकन अनुपात के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेखांकन अनुपात का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, टन टन, देखिए ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। यदि आपको फॉर्मूला जानकारी रहता है तो आप अकाउंटिंग रेशियो को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। यदि आपको फॉर्मूला जानकारी नहीं रहता है तो आप अकाउंटिंग रेशियो को जो है, अकाउंटिंग रेशियो में जितने भी सारे सवाल होंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो याद रख लीजिए, अकाउंटिंग रेशियो जो है फॉर्मूला पर आधारित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी अकाउंटिंग रेशियो का वर्गीकरण, तो याद रख लीजिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ये जो अकाउंटिंग रेशियो है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो याद रख लीजिएगा अकाउंटिंग रेशियो के 4 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यदि क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अकाउंटिंग रेशियो के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या कहिएगा कि अकाउंटिंग रेशियो के 4 प्रकार होते हैं। तो आप 4 पे टिक आउट लगाइएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात जो है, लेखांकन पहला आपको क्वेश्चन बता दिया गया कि लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप कहिएगा 4 टाइप्स। लेखांकन अनुपात को किस में हम लोग व्यक्त करते हैं? तो आपको मालूम है, अभी बता दिया गया कि लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग प्रतिशत के रूप में, समानुपात के रूप में या आवर्त के रूप में व्यक्त करते हैं। ये 2 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन में दे सकता है लेखांकन अनुपात क्या है? तो लेखांकन अनुपात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, यानी बताने का काम करता है, इंडिकेट करने का काम। तो ये भी आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ चुका। अब हम लोग इधर चलते हैं क्लासिफिकेशन। तो याद रख लीजिएगा कि अकाउंटिंग रेशियो के 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला का नाम क्या रख दिया गया? लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा का नाम है सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा का नाम एक्टिविटी रेशियो और चौथा का नाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आइए हम आपके लैंग्वेज में, आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट कि अकाउंटिंग रेशियो के, ये जो अकाउंटिंग रेशियो है, मान लीजिए कि अकाउंटिंग रेशियो के 4 संतान। अकाउंटिंग रेशियो के कितने संतान? तो अकाउंटिंग रेशियो के 4 संतान मान लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो के 4 बेटा। पहला बेटा का क्या नाम रख दिया गया? तो लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा बेटा का नाम रख दिया गया सोल्वेंसी रेशियो। तीसरा बेटा का नाम रख दिया गया एक्टिविटी रेशियो और चौथा बेटा मतलब सबसे दुलरुआ बेटा है, सबसे दुलरुआ बेटा हवन। बात समझ में आ रहा है ना? अब बहुत से लोग देहात में करेगा, सबसे जो छोट बेटा होता है तो उसको दुलरुआ बेटा कहा जाला। कितना लोग कहा जाला पेट पोछना, तो ये दुलरुआ बेटा है, ये पेट पोछना है। तो दुलरुआ का क्या नाम रख दियल गई? तो दुलरुआ का नाम रख दियल गई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी पेट पोछना बेटा का क्या नाम रखा गई? तो पेट पोछना बेटा का नाम रखा गई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो को कितने बेटे हुए? तो अकाउंटिंग रेशियो के 4 बेटा। पहला बेटा का नाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रखा गया, फिर दूसरा बेटा का नाम सोल्वेंसी रेशियो, फिर तीसरा बेटा का नाम एक्टिविटी रेशियो और चौथा जो बेटा है, जो दुलरुआ बेटा है, पेट पोछना बेटा है, उसका क्या नाम रख दिया गया? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये इनके 4 बेटे हुए। अब आपको मालूम है कि जब बेटे जवान हो जाते हैं तो आपको मालूम है कि जो बेटा जब जवान हो जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है। यदि शादी नहीं किया जाता है तो गलत रास्ते पे गलत ट्रिक पकड़ लेगा। तो माँ बाप, तो ये अकाउंटिंग रेशियो पेरेंट्स है, तो ये लोग चालाक हैं। अब पहला बेटा जवान हो गया, बातों को ध्यान से समझिए। पहला बेटा क्या हो गया? जवान हो गया। जब जवान हो गया तो माँ बाप इसकी शादी कर देंगे। जब इसकी शादी कर दी गई, किसकी शादी हो गई? पहला बेटा का क्या नाम रख दिया गया? लिक्विडिटी रेशियो। जब लिक्विडिटी रेशियो की शादी कर दी गई तो इसके भी 2 संतान पैदा हुए। पहला का नाम ये क्या रखता है? तो पहला का नाम रखता है करेंट रेशियो और दूसरा का नाम रखता है लिक्विड रेशियो चाहे क्विक रेशियो। बात समझ में आ गया? यानी हम आपसे सवाल करते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो को कितने टाइप्स होते हैं? तो आप कहिएगा लिक्विडिटी रेशियो के 2 टाइप्स होते हैं। यानी लिक्विडिटी रेशियो को कगो बेटा? तो लिक्विडिटी रेशियो के 2 गो बेटा। पहला बेटा का क्या नाम रखल गई? तो पहला बेटा का नाम रखल गई
करेंट रेशियो। दूसरा बेटा का नाम रखल गई, तो दूसरा बेटा का नाम रखाइल लिक्विडिटी रेशियो चाहे क्विक रेशियो। फिर कुछ समय बाद सोल्वेंसी रेशियो, यानी जो दूसरा बेटा है, दूसरा बेटा भी जवान हो गया, और जब दूसरा बेटा भी जवान हो गया तो इसकी भी शादी कर दी गई, और जब इसकी शादी कर दी गई, जब सोल्वेंसी रेशियो के शादी हो गई, जब सोल्वेंसी रेशियो के शादी हो गई, बात समझ तर लोग नु, तो एक 4 गो बेटा पैदा भइल। क गो बेटा पैदा हुआ? 4 गो। तो ये पहला अपना बेटा का क्या नाम रखता है? तो पहला अपना बेटा का नाम रखता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। फिर दूसरा बेटा पैदा होता है तो इसका क्या नाम रखता है? प्रोप्राइटरी रेशियो। जब तीसरा बेटा पैदा होता है तो ये अपना तीसरा बेटा का क्या नाम रखता है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। और जब चौथा बेटा पैदा होता है तो इसका क्या नाम रख दिया? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो के 2 गो बेटा, सोल्वेंसी रेशियो को क गो बेटा? 4 गो बेटा। बात समझ में आ गया? सोल्वेंसी रेशियो के 4 गो बेटा। वो पहला अपना बेटा का क्या नाम रखा? डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा बेटा का क्या नाम रखता है? तो प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा बेटा का क्या नाम रखता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। और चौथा बेटा, ये भी जो पेट पोछना है, दुलरुआ बेटा, तो ये अपना दुलरुआ बेटा का क्या नाम रखते हैं? तो दुलरुआ बेटा का नाम रखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब फिर कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद जो है एक्टिविटी रेशियो भी जवान हो जाता है। अब माँ बाप इसकी भी शादी कर देते हैं। जब इसकी शादी होती है तो इसके जो है 6 बेटे होते हैं। कितने संतान पैदा होते हैं? 6 संतान। बाप रे बाप, क गो? तो 6 गो। ही महंगाई के ज़माने में 6 गो, बाप रे बाप। ये कमाते रही, लड़का सन के पढ़ाते लिखाते में एक हालत ख़राब हो जाए। क्या करते? एक्टिविटी रेशियो के। तो जब एक्टिविटी रेशियो की शादी होती है तो इसके कितने संतान पैदा होते हैं? तो इसके 6 संतान पैदा होते हैं। कितने संतान पैदा होते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो 6। तो ये पहला अपना बेटा का क्या नामकरण रखता है? तो माय डियर स्टूडेंट पहला अपना बेटा का नाम रखता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर जब दूसरा संतान पैदा होता है तो इसका नाम रखता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जब तीसरा संतान पैदा होता है तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो रखता है। चौथा संतान पैदा होता है तो चौथा संतान का नाम क्या रखता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जब पांचवा संतान पैदा होता है तो इसका क्या नाम रखता है? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। जब छठा संतान पैदा होता है, यानी जो दुलरुआ बेटा पैदा होता है, जो पेट पोछना हो, तो पेट पोछना का क्या नाम रखाइल? करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट की एक्टिविटी रेशियो के कितने संतान? तो एक्टिविटी रेशियो के 6 संतान। अब लास्ट जो है अकाउंटिंग रेशियो, जो है अकाउंटिंग रेशियो का जो दुलरुआ बेटा है, पेट पोछना जो बेटवा बा, एक शादी होता। अब यो जवान बोलते एक शादी कर दिए। जब एक शादी भइल तो एकरा बात समझ मत रहनु, जब एक शादी भइल तो एकरा देह से 8 गो बेटा हो गल। सन क गो बेटा? 8 गो। बाप रे बाप, ही महंगाई के ज़माना में 8 गो, बाप रे बाप। ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तू तो कमाते कमाते तार हालत ख़राब हो जाई। आ बाल बच्चा को पोछते पोछते है महंगाई के ज़माना में गलत कर दिल तू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो है पेट पोछना बेटा है, इसकी शादी होती है, जो ना हो दुलरुआ बेटा बा, तो दुलरुआ बेटा के जब शादी भइल तो क गो एकर संतान पैदा भइल सन? तो एकर 8 गो संतान पैदा भइल सन। तो ये पहला अपना बेटा का क्या नाम रखलस? तो पहला अपना बेटा का नाम रखलस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी पहला अपना बेटा का नाम रखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर जब दूसरा बेटा पैदा होता है तो इसका क्या नाम रखता है? ऑपरेटिंग रेशियो। जब तीसरा बेटा पैदा होता है तो क्या नाम रखता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो रखा। जब चौथा बेटा होता है तो नेट प्रॉफिट रेशियो रखा। जब पांचवा बेटा पैदा होता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाम रख दिया। छठा बेटा अर्निंग पर शेयर रख दिया। सातवां बेटा डिविडेंड पर शेयर रखा। और जब आठवां बेटा होता है दुलरुआ बेटा, जो पेट पोछना बेटा है, इसका क्या नाम रख दिया? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 8 गो संतान। देख लीजिए, बात समझ में आएगा। हम सब बारी बारी से सबको जो है डीपली रूप से पढ़ाएंगे। पहले ये हल्का सा हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। पहला समझ लीजिए अकाउंटिंग रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं? तो अकाउंटिंग रेशियो के 4 टाइप्स, यानी आप समझाने के लिए कि अकाउंटिंग रेशियो को 4 गो बेटा, बस पहला बेटा का नाम रख दिया गया लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा बेटा का नाम सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा बेटा का नाम एक्टिविटी रेशियो, और चौथा जौन पेट पोछना जौन दुलरुआ हो का नाम का रख दिया गई? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
क्लियर। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो अकाउंटिंग रेशियो के 4 संतान यानी 4 गो बेटा। अब देगा एक्टिविटी रेशियो, तो याद रख लीजिए एक्टिविटी रेशियो के 2 गो बेटा, सोल्वेंसी रेशियो के 4 गो बेटा, एक्टिविटी रेशियो के 6 गो बेटा और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 8 गो बेटा। यानी 2 के पढ़ाई याद कर लीजिएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। बात समझ में, 2 का टेबल याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि लिक्विडिटी रेशियो के कितने टाइप्स था, आप कहिएगा 2। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में देगा सोल्वेंसी रेशियो के कितने टाइप्स था, बता दीजिएगा 4। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है एक्टिविटी रेशियो को कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कहिएगा 6। फिर क्वेश्चन में देगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कहिएगा 8। बात समझ में आ गया। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, हम आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ गया लिक्विडिटी रेशियो। अब सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा टन, देखिए लिक्विडिटी रेशियो आ चुका है। अब लिक्विडिटी रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो क्या है। तो सबसे लिक्विडिटी रेशियो को हिंदी में बोलते हैं तरलता अनुपात। क्या अनुपात? तरलता अनुपात कहल जाला हो, ए हमर राजा, तरलता अनुपात कहल जाला। देखिए इसमें क्या लिखा है, तरलता अनुपात व्यवसाय की अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता को व्यक्त करता है। यानी तरलता अनुपात है, यानी जो ये लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है, तो लिक्विडिटी रेशियो व्यवसाय की अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता को व्यक्त करता है, यानी इंडिकेट करने का काम करता है। फिर आगे लिखा है तरलता अनुपात के मुख्य 2 प्रकार, तरलता अनुपात के मुख्य 2 प्रकार के अनुपात की गणना की जाती है। यानी तरलता अनुपात के 2 बेटा आपको मालूम है, बता दिया गया। पहला बेटा का नाम है चालू अनुपात यानी करेंट रेशियो, दूसरा बेटा का नाम है लिक्विड रेशियो चाहे क्विक रेशियो। बात समझ में आ गया। यानी लिक्विड रेशियो का काम क्या है, तो लिक्विड रेशियो का काम ये है व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता को व्यक्त करने का काम करता है। और याद रख लीजिए लिक्विड रेशियो को बिना हानि के नकद में परिवर्तित भी किया जा सकता है। जो लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो को बिना हानि के नकद में परिवर्तित भी करने का काम किया जाता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो आपको मालूम है कि लिक्विडिटी रेशियो के 2 गो बेटा, ये पहला अपना बेटा के का नाम रखलन, तो पहला अपना बेटा का नाम रखलन करेंट रेशियो, और जब दूसरा का बेटा भइल तो दूसरा बेटा का नाम रखलन, तो दूसरा बेटा के एक नाम रखा लिया, तो क्विक रेशियो कह सकते हैं, चाहे लिक्विड रेशियो कह सकते हैं, चाहे एसिड टेस्ट रेशियो कह सकते हैं। बात समझ में आ गया। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे करेंट रेशियो की करेंट रेशियो क्या है। बात समझ में आ रहा है ना। अब आपके स्क्रीन पे आ चुका करेंट रेशियो, टन देखिए आ चुका है करेंट रेशियो की करेंट रेशियो क्या है। बातों को ध्यान से सुनिए। करेंट रेशियो यानी चालू अनुपात। तो चालू अनुपात क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट हम आपको समझा दें कि चालू अनुपात में यानी करेंट रेशियो में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी होते हैं। यानी करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी को भाग देकर जो ज्ञात होता है उसे ही हम लोग करेंट रेशियो के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात यानी वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा कि यानी चालू अनुपात यानी करेंट रेशियो को किस नाम से जानते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट करेंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से जानते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन में लिखा है यह अनुपात चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों के संबंध को दर्शाता है। यानी करेंट रेशियो क्या करता है, तो करेंट रेशियो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के संबंध, जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, उसके बारे में दर्शाता है, उसके बारे में व्यक्त करता है, उसके बारे में बताने का काम करता है। कौन काम करता है, तो करेंट रेशियो। फिर आगे लिखा हुआ है कि इसकी गणना उपक्रम की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए की जाती है। इसे चालू संपत्तियों को चालू दायित्व से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी आ गया। अभी हम इसके पहले बताएं कि करेंट रेशियो को ज्ञात करने के लिए यानी चालू अनुपात को ज्ञात करने के लिए
चालू संपत्ति में चालू दायित्व को भाग दे देते हैं तो क्या ज्ञात हो जाता है? चालू अनुपात। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम करेंट रेशियो ज्ञात करते हैं तो करेंट रेशियो ज्ञात करने के लिए करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी से भाग दे देते हैं तो मेरा क्या ज्ञात हो जाता है? करेंट रेशियो ज्ञात हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गया? ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है तो हम आपको कुछ बैटरी चार्ज करने का प्रयास करते हैं। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है? बात समझ में? इंतजाम कुछ नहीं है, बस करेंट रेशियो का इंतजाम किया गया है। अब यहाँ पर आ चुका है करेंट रेशियो का फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करेंट रेशियो के दो फार्मूला होते हैं। पहला एक ये है, पहला होता है करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। दूसरा फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। यानी करेंट रेशियो को ज्ञात करने के लिए पहला फार्मूला, करेंट रेशियो ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। यदि वर्किंग कैपिटल ज्ञात करना होता है तो एक दूसरे में से घटा देते हैं, यानी करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? आपका करेंट रेशियो निकल जाता है। मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन में करेंट एसेट्स दे चुका है आपका 10,000, समझ लीजिए, और करेंट लायबिलिटी की बात करें तो करेंट लायबिलिटी आपका दे दिया है 5,000। अब क्या निकालना है? तो करेंट रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA बट्टा CL। तो CA का वैल्यू कितना है? तो CA का वैल्यू 10,000 है माय डियर स्टूडेंट्स, और CL का वैल्यू कितना है? 5,000 यानी 5,000। 3 गो जीरो, ए बाबू ये जीरो ना हो, ये गोलगप्पा हो। तो 3 गो से 3 गो गोलगप्पा फोड़ के खा जियो लोग। अब भाई 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह हम लोग करेंट रेशियो निकालते हैं। यदि वर्किंग कैपिटल निकालना होता है तो मान लीजिए ये फार्मूला है वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट कितना है? तो आपका करेंट एसेट 10,000 है, अब माइनस करेंट लायबिलिटी कितना है? 5,000 करेंट लायबिलिटी है। घटा देंगे तो 5,000 बचेगा, ये आपका क्या कहलाएगा? 5,000 आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ गया? अब हम आपको कुछ और बातें बताने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन में इस फार्मूला में आप करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बारे में अभी हम आपको समझाए हैं। तो करेंट एसेट्स में कौन कौन सा एसेट्स आते हैं और करेंट लायबिलिटी में कौन कौन से लायबिलिटी आते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ चुका है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ इस साइड में लिखा हुआ है करेंट एसेट्स और इस साइड लिखा है करेंट लायबिलिटी। इसमें जितने भी सारी इधर आइटम्स दिखाई दे रही है आपका सब करेंट एसेट्स है, ये सब आइटम्स आपके लिए क्या है? करेंट लायबिलिटी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैश इन हैंड आपके लिए करेंट एसेट्स है, कैश एट बैंक भी करेंट एसेट्स है, स्टॉक करेंट एसेट्स है, डेटर्स करेंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? करेंट एसेट्स है, एक्यूरेट इनकम आपके लिए करेंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस ये भी करेंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी आपके लिए क्या है? करेंट। तो इतना सारा आइटम्स करेंट एसेट्स है और आपको करेंट एसेट्स का जितने भी सारे आइटम्स है करेंट एसेट्स का, इसका जो है आपका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इधर हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो माय डियर स्टूडेंट कि क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटीज़ है, बिल्स पेबल भी लायबिलिटीज़ है, आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटीज़ है, ट्रेड पेबल लायबिलिटीज़ है, लोन लायबिलिटीज़ है, इनकम टैक्स पेबल लायबिलिटीज़ है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज़ है, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज़ है, एडवांस इनकम लायबिलिटीज़ है, ऑन क्लेम डिविडेंड लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ है। तो
इस साइड आप जो देख रहे हैं हेडिंग जो बना दिया गया है करेंट एसेट, ये आपके लिए करेंट एसेट्स हो गया, ये आपके लिए करेंट लायबिलिटी। जब तक आपके लिए करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी का ज्ञान नहीं होगा आप करेंट रेशियो ज्ञात नहीं कर सकते। साथ में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। मेरा कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में दे दिया कि ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए कौन सा आइटम्स है, करेंट एसेट्स है, करेंट लायबिलिटी है कि इनकम है कि नॉन ऑफ दीज है, तो आप क्या कहिएगा करेंट एसेट्स है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया इनकम टैक्स पेबल, तो इनकम टैक्स पेबल आपके लिए क्या है, तो जानकारी रहेगा तभी ना बताइएगा कि इनकम टैक्स पेबल आपके लिए करेंट लायबिलिटी है। बात समझ में? तो इन सभी आइटम्स पे भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यदि आपको आइटम्स की जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। तो आपको करेंट एसेट के बारे में जानकारी हो चुका, आपको करेंट लायबिलिटी के बारे में जानकारी हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा टन टन, देख लीजिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से करेंट रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। देख लीजिए, सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन from the following particulars you are required to calculate current ratio। क्या निकालना है आपके लिए, तो करेंट रेशियो निकालना है। अब आइटम्स तो अभी आपको बता दिया, आपके लिए करेंट एसेट्स है, डेटर्स भी करेंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल भी करेंट एसेट्स है, एडवांस टैक्स ये भी आपके लिए करेंट एसेट्स है। इधर आते हैं तो कैश इन हैंड भी आपके लिए करेंट एसेट्स है, क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल भी करेंट लायबिलिटी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करेंट लायबिलिटी। ये तीन आइटम्स करेंट लायबिलिटी है, बाकी जितने भी सारे आइटम्स है वो आपके लिए करेंट एसेट्स है। तो आइए हम आपको सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। बात समझ में आ गया, यानी करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, CA निकालना है। तो CA निकालेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है इन्वेंट्री, तो ये शॉर्ट में हम आपको लिख देते हैं इन्वेंट्री प्लस शॉर्ट में डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस शॉर्ट में हो गया एडवांस टैक्स प्लस कैश इन हैंड। ये सब एसेट्स है। अब इसके सामने अमाउंट लिखना है, तो इन्वेंट्री कितना है माय डियर स्टूडेंट, तो इन्वेंट्री 50,000 है प्लस डेटर्स कितना दिया हुआ है, तो डेटर्स 40,000 दिया हुआ है। फिर प्लस डेटर्स की बात करें बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल आपका 10,000 बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। उसके बाद से एडवांस टैक्स की बात करें तो एडवांस टैक्स 4,000 दिया हुआ है प्लस कैश इन हैंड 30,000 दिया हुआ है। सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 50, 40, 90 और 100 1,34,000 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1,34,000 आपका क्या निकल गया, तो 1,34,000 आपका CA निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो माय डियर स्टूडेंट आपको निकालना है CL। क्या निकालना है, CL निकालने का, तो ये जो डॉट बना है ये तीनों लायबिलिटी है। तो सबसे पहले इधर हो गया क्रेडिटर्स, शॉर्ट में ये क्रेडिटर्स हो गया प्लस ये BP यानी बिल्स पेबल प्लस ये हो गया बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो कितना दिया है क्रेडिटर्स आपका, तो क्रेडिटर्स आपका दिया है 30,000 माय डियर स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन की बात करें तो फिर क्रेडिटर्स आपका दिया है 60,000, ये 6 है। कितना दिया है क्रेडिटर्स आपका दिया है 60,000। फिर BP आपका दिया है कितना 40,000, BP आपका कितना दिया है 40,000 अब प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 4,000। ये सबको जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 1,04,000। 1,04,000, तो जो 1,04,000 आ गया वो आपका टोटल CL हो गया, 1,34,000 आ गया ये टोटल आपका क्या हो गया CA हो गया, यानी करेंट एसेट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस साइड में आ जाते हैं। तो इधर हम लोग लिख लेंगे करेंट रेशियो का फॉर्मूला पहले लिख दिए हैं, यानी 1,34,000 बट्टा
1,04,000। अब ये 3 गो जीरो से 3 गो जीरो काट देंगे, यानी 3 गो से 3 गो गोलगप्पा फोड़ कर खा जाइए। और जब खा जेबू तो कितना बची, अब ये आपका कितना बच रहा है, यानी 134/104। अब इसको 2 से हम लोग कटा देंगे, 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा क्या, 2 छक्के 12 और 2 सते 14, फिर ये 2 से कटाएंगे 2 पाँचे 10 और 2 दूना 4, तो आपका क्या हो जाएगा 67:52। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो क्या करना होगा आपको कि 67 में 52 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो भी आपका एक आंसर आ जाएगा। तो दूसरा आंसर आई होप भाग देते हैं, तो आपका आंसर होगा 1.29:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो बात समझ में आ चुका कि आपको ये जो है करेंट रेशियो, आप समझ गए कि किस प्रकार से करेंट रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ चुका है ना। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें करेंट रेशियो समझ में आ गया। यदि आपको करेंट रेशियो समझ में आ चुका है तो आपके स्क्रीन पे ये होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, आप बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे क्विक, या तो क्विक रेशियो बोलो, चाहे लिक्विड रेशियो बोलो, या एसिड टेस्ट रेशियो। हम आपको बताए थे कि लिक्विडिटी रेशियो के 2 संतान, पहला संतान का नाम क्या रखा गया, यानी पहला बेटा का यानी बड़का बेटा का नाम क्या रखा गया, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो के 2 टाइप्स होते हैं, करेंट रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो के 4 टाइप्स यानी 4 संतान होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो अकाउंटिंग रेशियो को पहला बेटा का नाम क्या रखा गया, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में पढ़ा दिए। अब लिक्विडिटी रेशियो की जब शादी कर दी गई तो इसके 2 संतान हुए, तो पहला संतान का अपना क्या नाम रखा, करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो की शादी हुआ, करेंट रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ लिए, बात समझ में आ गया। अब दूसरा बेटा का क्या नाम रख दिया गया, तो दूसरा बेटा का नाम क्विक रेशियो रखा गया, चाहे लिक्विड रेशियो रखा गया, चाहे एसिड टेस्ट रेशियो रख दिया गया। बात समझ में। अब इसके बारे में पढ़ना है कि क्विक रेशियो क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो क्या है, सब बात एक ही होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर हम आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है लिक्विड रेशियो को बोलते हैं तरल अनुपात, यानी लिक्विड रेशियो को त्वरित अनुपात या शीघ्र अनुपात यानी क्विक रेशियो अथवा अम्ल परीक्षण अनुपात यानी एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गया। यह भी क्वेश्चन में देता है कि लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो को किस नाम से जानते हैं। 4 गो ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऑप्शन जरूर होगा एसिड टेस्ट रेशियो। तो आप एसिड टेस्ट रेशियो पे टिक आउट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन में दे देगा कि लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा क्विक रेशियो, लिक्विड टेस्ट रेशियो, उसके बाद से बोथ यानी दोनों की, नॉन ऑफ दिस। तो दोनों नाम देगा तो दोनों पे टिक आउट करेंगे, एगो देगा तो एगो। बात समझ में आपको आ रहा है। इस पर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन में सेम वही चीज़ है कि यह अनुपात किसी व्यावसायिक उपक्रम की अल्पकालीन शोधन क्षमता को निर्धारित करता है। यानी ये जो एसिड टेस्ट रेशियो जो है व्यवसाय के उपक्रम की अल्पकालीन जो है ऋण शोधन क्षमता को क्या करता है, निर्धारित करने का काम करता है। यानी इसे ज्ञात करने के लिए तरलता चालू संपत्तियों को रोकर में परिवर्तित करने की क्षमता है। ये जो है यानी जो ये लिक्विड रेशियो है, ये लिक्विड रेशियो का काम क्या है, यानी संपत्तियों को रोकर में परिवर्तित करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है। इसे ज्ञात करने के लिए यानी क्विक एसेट्स से करेंट लायबिलिटी से, यानी क्विक एसेट्स में करेंट लायबिलिटी से डिवाइड दे देते हैं, आई मीन भाग दे देते हैं। तो जो ज्ञात होता है उसे हम क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब देखिए यहाँ पे फार्मूला भी है कि लिक्विड रेशियो यानी पहला फार्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। यानी ये जो क्विक एसेट्स में करेंट लायबिलिटी से भाग दे देते हैं तो जो शेष बचेगा उसे किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम लोग
लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गए माय डियर स्टूडेंट। इधर हम आपको समझा दे कि ये जो जो ये लिक्विड रेशियो है, इस लिक्विड रेशियो को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है क्विक एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटी। बात समझ में आ रहा है ना। तो याद रख लीजिए कि ये जो क्विक एसेट्स होते हैं, क्विक एसेट्स में जितने भी करेंट एसेट्स होते हैं सब शामिल होते हैं, सिर्फ स्टॉक शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है? स्टॉक, आई मीन इन्वेंट्री। याद रख लीजिएगा क्विक एसेट्स में जितने भी सारे करेंट एसेट्स होते हैं सब करेंट एसेट्स आते हैं, सिर्फ स्टॉक नहीं आता है। स्टॉक बोलिए या इन्वेंट्री। यदि क्विक एसेट्स में से स्टॉक को, मेरा कहना है कि यदि क्विक एसेट्स में स्टॉक को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपके लिए करेंट एसेट्स बन जाएगा। यदि करेंट एसेट्स में से स्टॉक या इन्वेंट्री को घटा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्विक एसेट्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया। तो आइए हम आपको फार्मूला भी बताते हैं। पहला फार्मूला आपके स्क्रीन पे आपको समझ में आ चुका है कि लिक्विड रेशियो का पहला फार्मूला क्या होता है। तो लिक्विड रेशियो का पहला फार्मूला होता है कि लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपका 10,000 रुपया, 10,000 आपका क्विक एसेट्स है, अब 5,000 आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो 5,000 आपका करेंट लायबिलिटी है। तो इससे 3 गो गोलगप्पा से 3 गो गोलगप्पा फोड़ के खा लिए, का करबो? गोलगप्पू कम मिलता, महंगाई के ज़माना बा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो आपका 2:1 क्या कहलाएगा? ये जो आंसर आएगा ये आपका क्या कहलाएगा? लिक्विड रेशियो बोलो, चाहे क्विक रेशियो बोलो, चाहे एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए। आइए हम आपको और सारे फार्मूला बताते हैं। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस बटा करेंट लायबिलिटी। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन में आपका करेंट एसेट्स भी देगा, स्टॉक भी देगा, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस और करेंट लायबिलिटी। यदि ये इतना सारा आइटम्स देता है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं देता है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। क्विक रेशियो को एक और फार्मूला होता है क्विक रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक बटा करेंट लायबिलिटी। बात समझ में आ गई। यानी लिक्विड रेशियो निकालने के 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला आपको बता दिया गया है, 2 फार्मूला आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टना 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 टन। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक और फार्मूला होता है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स एक और फार्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करेंट एसेट्स में से स्टॉक को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? क्विक एसेट्स। फिर एक और फार्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स। यहाँ पे क्विक एसेट्स नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा करेंट एसेट्स। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हो जाएगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का फार्मूला क्या होता है? तो क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक। यानी क्विक एसेट्स में से स्टॉक को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? करेंट एसेट्स निकल जाता है। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ये क्विक नहीं होगा। यानी करेंट एसेट्स का फार्मूला क्या होता है? तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक। ये 3 फार्मूला। अब एक और ये फार्मूला है स्टॉक। स्टॉक निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो करेंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटा देते हैं तो स्टॉक ज्ञात होता है। स्टॉक निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो स्टॉक निकालने का फार्मूला होता है कि करेंट एसेट्स में से स्टॉक को घटा दीजिए, करेंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटा दीजिएगा तो स्टॉक निकल जाएगा। एक करेंट एसेट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो करेंट लायबिलिटी इंटू क्विक रेशियो। यानी करेंट लायबिलिटी में करेंट रेशियो से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका करेंट एसेट्स निकल जाता है। सेम उसी प्रकार का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स निकालने का फार्मूला होता है कि करेंट लायबिलिटी में क्विक रेशियो से गुना कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है? क्विक एसेट्स। बातों को समझ लीजिए। करेंट एसेट का फार्मूला क्या होता है कि करेंट एसेट इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटी इनटू क्विक रेशियो। करेंट लायबिलिटी में क्विक रेशियो से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? करेंट एसेट निकलेगा। और फिर करेंट लायबिलिटी में
क्विक रेशियो से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, क्विक एसेट निकलेगा। बात समझ में आ चुका। तो ये इसका फॉर्मूला था, बात समझ लीजिए। ये 3 फार्मूला बैक चलते हैं तो 3 और 3 6 और 6 2 8, 8 1 9, 9 फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट। तो ये 9 फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये 9 फार्मूला याद रख लेते हैं तो याद रख लीजिए आपके मुट्ठी में लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो और करेंट रेशियो आपके मुट्ठी में है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन देगा आप एकदम जो है हलवा की तरह इसको बना दीजिएगा। एकदम ये झुंझुना हो बाबू, एकदम झुंझुना लगी। फार्मूला याद है टन देना बना देबो। ये एकदम आसान चैप्टर। फार्मूला याद ना हुई एकदम पहाड़ लगी। फार्मूला याद हो जाए टन देना बना दीजिएगा एकदम झुंझुना की तरह। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए एक क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्न इंफॉर्मेशन की सहायता से आपको क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है करेंट लायबिलिटी 50,000, इन्वेंट्री यानी स्टॉक 25,000, करेंट एसेट्स कितना दिया है 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दिया है 5,000। और आपको क्या निकालना है, तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिक्विड रेशियो निकालना है। तो अभी हम आपको एक बताए थे कि इस क्वेश्चन में करेंट लायबिलिटी भी है, इन्वेंट्री भी है, करेंट एसेट्स भी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है। तो इसको इस ढंग से आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा करेंट एसेट्स माइनस ब्रैकेट में STOC स्टॉक प्लस PAID प्रीपेड एक्सपेंसेस बटा करेंट लायबिलिटी। अब आपके क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो करेंट एसेट्स कितना दिया, तो करेंट एसेट्स 80,000 दिया है, तो यहाँ पे 80,000 लिख देंगे, माइनस स्टॉक कितना है, स्टॉक यानी इन्वेंट्री, तो स्टॉक आपका 25,000 है, तो यहाँ पे 25,000 लिख देंगे। फिर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 है, तो यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। फिर बट्टा करेंट लायबिलिटी कितना है, तो करेंट लायबिलिटी 50,000 है, तो यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यदि बात समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि बात सर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 80,000 ज्यों का ये त्यों रह जाएगा। एकदम बाबू निहर समझाओ तनी, ये दोनों जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30,000 ही हो जाएगा। और फिर बट्टा कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अब इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50,000 बचेगा। बात समझ में आओ तनु हो। अब इस 50,000 में से फिर ये 50, अब ये सब जो है दोनों ऊपर है तो आपस में कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:1। ये आपका आंसर कहलाएगा। आपको समझ में आ गया ना कि लिक्विड रेशियो आई मीन क्विक रेशियो किस तरह से निकालते हैं। बात समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट एक और हम आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है रामू लिमिटेड हैज़ ए करेंट रेशियो 3:1। रामू का करेंट रेशियो कितना दिया, 3:1 दिया है। इफ़ इट्स इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, यानी स्टॉक कितना दिया है 30,000 एंड टोटल करेंट लायबिलिटी कितना दिया है 60,000। फाइंड आउट क्विक रेशियो, आपको क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही, क्विक रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा क्विक एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में आपका तो करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी तो 60,000 दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है, क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, यानी क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स निकालने का करेंट एसेट्स माइनस STOC, कहाँ गया,
करेंट एसएक्स माइनस STOC के स्टॉक, ये फार्मूला, इस फार्मूला के। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले निकालना है करेंट एसएक्स। तो करेंट एसएक्स का फार्मूला होता है करेंट एसएक्स इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटी इनटू करेंट रेशियो। तो क्वेश्चन में करेंट लायबिलिटी का वैल्यू कितना है, तो करेंट लायबिलिटी का वैल्यू 60,000 है, गुने करेंट रेशियो का मान कितना दिया है 3:2। याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इस 2 के बाद वाले अंक को नहीं लिया जाता, यानी 3 है, तो इससे हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 6×3 18, 1,80,000। 1,80,000 आपका क्या आ गया, करेंट एसएक्स आ गया। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है क्विक एसएक्स। तो क्विक एसएक्स निकालने का फार्मूला आपको मालूम है करेंट एसएक्स। तो करेंट एसएक्स कितना आ गया, तो 1,80,000 आ गया, माइनस क्वेश्चन में स्टॉक कितना दिया है, तो स्टॉक 30,000 दिया है, तो यहाँ पे 30,000 हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1,50,000। 1,50,000 आपका क्या कहलाएगा, तो क्विक एसएक्स कहलाएगा। आइए हम आपको इधर समझाते हैं। अब ये भी निकल गया माय डियर स्टूडेंट क्विक एसएक्स। तो अब आराम से निकाल लीजिएगा, क्विक रेशियो इज इक्वल टू करेंट क्विक एसेक्स कितना आ गया, तो 1,50,000 आपका क्विक एसेक्स। 1,50,000 आपका क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, तो 1,50,000 क्विक एसेक्स बट्टा करेंट लायबिलिटी का मान कितना था, तो करेंट लायबिलिटी का मान 60,000 रुपया था। तो यहाँ पे आप 60,000 लिख दीजिएगा। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये हो गया, कट गया, तो आपको बचेगा 15/6। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 5:2। और नहीं तो इसमें आप भाग दे दीजिएगा, तो भाग देकर भी आप ज्ञात कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो किस तरह से निकालते हैं। क्लियर। आपके स्क्रीन पे ये सब होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट, आप बनाइएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, 1 क्वेश्चन हो गया। ये भी आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन हो गया। ये भी आपके लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन हो गया। ये भी आपके लिए होमवर्क है, 4 क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ गया। क्लियर। कोई डाउट, ये सब आपके लिए होमवर्क है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ माय डियर स्टूडेंट, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दैट्स ऑल।